हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसको हम सबसे पहले बराबर कर लेंगे। अगर इस कपड़े में सिलवटें वगैरह हैं तो हम आयरन कर लेंगे उसके ऊपर और उसकी सिलवटों को निकाल देंगे। अब ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने लंबाई की तरफ से इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद में मैंने इसको उल्टा किया है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम मार्किंग वगैरह करते हैं तो वो हम हमेशा उल्टी साइड पर ही करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ओपन वाली साइड है, खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड है जो वो दूसरी तरफ है, ठीक है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल छोटे बड़े हर एक टिप्स बताऊंगी। जैसा कि मान लो, ये जो हमारी प्लाजो पैंट हम बना रहे हैं, इसमें हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। जैसे लंबाई, छत्ती लंबाई, मोहरी और हिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। उससे आज हम अपनी प्लाजो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। और ये मैंने इस तरह से एक डॉट निशान लगा दिया है। और अब एक निशान मैं 2 इंच के ऊपर आगे की तरफ लगा रही हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। ये 2 इंच हम ऊपर से अपना लास्टिक डालने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोल्डिंग के लिए। और अब हम इन दोनों को इस तरह से बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सीधी लाइन लगा ली है फ्रेंड्स। ये थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है चौक इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, जो हमारी किनारी होती है उस साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये ½ इंच का मार्जिन हमें बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है कि इससे जो हमारी पैंट होती है उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और उसमें हमारी जो लूजिंग होती है वो भी परफेक्ट बैठती है, ठीक है। तो ये मैंने ½ इंच के ऊपर मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद में इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला लिया है। अब ये देखिए, 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी जो लंबाई है वो है 40 इंच। तो मैंने ये 40 इंच के ऊपर मार्किंग कर ली, एक इस साइड और एक दूसरी तरफ, ठीक है। अब हम एक निशान आगे की तरफ बढ़ के लगाएंगे। तो ये भी मैंने 40 इंच के ऊपर लगा दिया है। अब नीचे की तरफ जो हमारी बॉटम फोल्डिंग होती है वो हम देखेंगे कि कितना लगाएंगे, ठीक है। अब वो आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना रखना चाहें आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद में अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला के सीधा रखेंगे, बिल्कुल, ये देखिए। और अब नीचे वाले निशान को भी हम इसी तरह से बिल्कुल सीधा रख देंगे, ओके। तो यहाँ तक हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। 2 इंच ऊपर से हमने फोल्ड करने के लिए और नीचे उसकी लंबाई का निशान लगा के नीचे हमारी बॉटम फोल्डिंग के लिए, ठीक है। अब जो हमारी कमर होती है वो हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग अपनी इस पैंट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, जितनी भी हमारी हिप है, मान लो हमारी हिप है जैसे 40 इंच, 40 का मैंने फोर्थ हिस्सा किया, तो ये हमारा हो गया 10 इंच। 10 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये हमने 12 इंच के ऊपर मार्किंग की है। अब इसी तरह हम 12 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे और 12 इंच आगे की तरफ, ओके। तो ये हम यहाँ पर एक 12 इंच का फ्रेंड्स बॉक्स बना लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 इंच ही रहेगी, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए, तो ये हम एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स, 12 बाई 12 इंच का, ओके। और जो हम ये पैंट की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मैं आपको फुल टाइटल में लिख के दे दूंगी कि हम किस हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। हिप 40, लंबाई हमारी जो है वो भी 40 है और मोहरी हम नीचे से 6.5 इंच रखेंगे। अब ये यहाँ आगे की तरफ हमने इस वाले निशान को भी आगे की तरफ बढ़ा दिया है। आगे से बढ़ाने के बाद में अब हम 2 इंच यहाँ पर मार्किंग करेंगे आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने क्रोच एरिया के लिए, ठीक है। अब यहाँ से 1 इंच तिरछा रखते हुए यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम अपने आसन की गोलाई रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे हमने इस गोलाई को अच्छे से शेप देनी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक शेप देने के बाद में अब ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आगे से लेकर यहाँ तक हमारा ये 14 इंच का गैप है इसमें, ठीक है। अब हम 14 का हम हाफ करेंगे, तो ये जो हम गया हमारा ये हो गया 7 इंच। तो मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर ली इस तरह से। और अब हम एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी हमने बीच सेंटर का मार्किंग किया है, ओके। बीच सेंटर पे मार्किंग करते
रखते हुए इसके बाद हमारी जो मोहरी है वहाँ पर भी हम इसी तरह से 7 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। जैसे हमने ऊपर से वहाँ तक 7 इंच लिया है वैसे ही अब हमारा यहाँ पर भी 7 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ भी हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारी मोहरी वो 6.5 इंच रेडी रखेंगे, तो हम 3.25 इंच जो हमने बीच में निशान लगाया है उसके उस तरफ और 3.25 इंच हम इस तरफ, तो ये हमारी टोटल 6.5 इंच की मोहरी बन के रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने इन दोनों को मार्किंग कर दिया है। मार्किंग करने के बाद में अब हम लक्ष्य पर लेंगे और लक्ष्य पर से जो हमारी मोहरी का ये नीचे वाला निशान है इस साइड, इस वाले निशान को हम इस वाले साइड से आपस में इनको इस तरह से रखते हुए इनके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है फ्रेंड्स इसके ऊपर। मार्किंग करने के बाद में अब ये देखिए हम अपने लक्ष्य पर पट्टी को पलटते हुए दूसरी तरफ भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने मार्किंग की यहाँ पर। ठीक है, मार्किंग करने के बाद में ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम ऊपर की तरफ जो हमारी कमर होती है वहाँ पर हम 1/2 इंच इस तरह से गोलाई रखेंगे, जिससे जो हमारी पैंट है उसमें बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। ओके, तो यहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ शेप दे दी है फ्रेंड्स। अब जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर मार्किंग की है सेम वैसे ही अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये हमारे फर्स्ट पार्ट मतलब यानी कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सॉरी, कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर एक 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच उस तरफ हम, क्योंकि यहाँ पर टोटल 1 इंच की हम प्लेट लगाएंगे। ठीक है, 1 इंच की प्लेट इस तरफ आसन से और 1 इंच की दूसरी तरफ। ठीक है, और जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 6 इंच और यहाँ पर हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम इन निशानों को इस तरह से आपस में तिरछा मिला देंगे। ठीक है, पहले तो हम इसको सीधा स्ट्रेट करेंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से। ठीक है, और अब जो ये प्लेट्स है इसका हम इस तरह से तिरछी मिला लेंगे आपस में निशानों को, और यहाँ पर ही हमारी सिलाई करते समय हम प्लेट्स लगा लेंगे। ठीक है, जब तक मैं इस फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को हमारी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा बाकी का फैब्रिक बचा हुआ है उस फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा रख लेंगे बराबर रखते हुए। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम बिल्कुल सेम वैसे ही इक्वल कर लेंगे बिल्कुल बराबर, और जहाँ से हमने कट किया कपड़ा उससे नीचे की तरफ हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट के लिए। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करते हुए 2 इंच छोड़कर ही हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 इंच ऊपर छोड़ दिया, उससे नीचे की तरफ हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखा है। ठीक है, रखने के बाद में जितना हमारा गैप फ्रंट पार्ट में था अपनी तरफ उतना ही गैप हम इसमें बैक पार्ट में भी रखेंगे। ये नहीं है कि बैक पार्ट में हमने कम ले दिया या भाई हमने ज़्यादा ले दिया, ये नहीं होता है। हमें बिल्कुल प्रॉपरली बराबर लेना है। ठीक है, ये साइड वाला गैप भी हम इसको इंची टेप से एक बार माप के देख लेंगे। और अब ये देखिए मैंने इस तरह से अच्छे से पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। रखने के बाद में अब ये देखिए अपनी साइड हमें इस साइड को जो खुली वाली साइड होती है हमारी, इस साइड हमें कुछ भी नहीं करना होता है बैक पार्ट में। ओनली जो हमारा बैक पार्ट है उसमें आसन की तरफ हमने इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ आसन की तरफ भी हम 2 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे आगे की तरफ बढ़ाते हुए, और एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे जिससे जो हमारे निशान है बैक पार्ट में वो अच्छे से लग जाए और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैं आपको हर एक निशान लगा के आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही ईजी सा मेथड है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके, अब हम इस लाइन को आपस में इस तरह से बिल्कुल सीधा रख लेंगे और यहाँ से भी जो हमारी आसन की तरफ हमने निशान लगाया है इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और आगे की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ पर 1 इंच रखते हुए यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई रखेंगे। यहाँ से हम इसमें गोलाई रखेंगे। तो ये हमने इस तरह से बराबर प्रॉपरली इसमें गोलाई रख दी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये देखिए नीचे की तरफ जो हमारी मोहरी है उस साइड भी हमें 2 इंच इसी तरह से एक्स्ट्रा लेना है यहाँ नीचे की तरफ। ओके,
बैक पार्ट में ओनली हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको इतना आसान मेथड बताया है फ्रेंड्स। अगर जिसको कटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है वो इस वीडियो को देख के अपनी पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस निशानों को हमने आपस में मिला दिया है क्रोची लॉक शेपर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक मिलाने के बाद में अब इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो मैं अब आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, ओके। इसके लिए आप ये देखिए, जहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है वहाँ पर हम 2 इंच के ऊपर इस तरह से तिरछी स्केल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ इस तरफ जो हमारी हमारा फ्रंट पार्ट था उसके कॉर्नर को हम वहाँ जहाँ पर हमने 2 इंच बढ़ाया है आसन की तरफ, इन निशानों को हम आपस में तिरछा मिलाएंगे, ना कि इक्वल, ठीक है। इनको हम तिरछा मिलाएंगे आसन की तरफ से यहाँ जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके कॉर्नर तक, ठीक है, 2 इंच ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके ऊपर मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मार्किंग करने के बाद इसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की एक और वीडियो में फिर मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ मैं, थैंक यू।